अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 85 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 13.25 रुपए और मिट्टी के तेल की कीमत 18 रुपए 83 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर 10 रुपए डीजल और मिट्टी के तेल पर 5 रुपए पेट्रोलियम लीवी भी आई। साबिक हुकूमत के दौर में पेट्रोलियम नुकसानात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का भी ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। जराये का कहना है कि मुलाकात में मुल्क की मौजूदा अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में पाक फौज के पेशेवराना उमूर पर भी गौर किया गया। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब रहेंगे या पंजाब में आईनी बहरान होगा? लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर वजीर आला दोबारा इंतखाब आज किया जाएगा। सूबाई असम्बली के इजलास का ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया गया। स्टाफ और अरकान के मेहमानों पर पाबंदी होगी। गिलरीज में भी कोई मेहमान नहीं आ सकेगा। मीडिया को कवरेज की इजाजत होगी। इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी करेंगे। पंजाब का हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद पंजाब की वजारत आला की जंग लड़ने के लिए तैयार। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत मुकामी होटल में पार्लिमानी पार्टी का इजलास, नून लीग और इत्तेहादियों के 176 अरकान असम्बली की शिरकत। पंजाब असम्बली इजलास के लिए हिकमत अमली तय। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि अदलिया के फैसले का एहतराम करते हैं। फैसले से पंजाब में 3 माह से जारी आईनी बहरान का हमेशा के लिए खात्मा होगा। जिन लोगों ने आईन और कानून से खिलवाड़ किया उनके चेहरे कौम के सामने हैं। अरकान असम्बली का मुकामी होटल में कयाम, काफिले की सूरत में पंजाब असम्बली जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली में 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अगर पीटीआई को 5 मखसूस नशिस्तें मिल गईं तो पार्टी पोजीशन क्या होगी? आदादो शुमार बताते हैं कि 5 सीटें हासिल करके भी पीटीआई अकलियत में रहेगी और हुकूमती इत्तेहाद को 3 वोट की बरतरी हासिल रहेगी। 25 अरकान के डी सीट होने पर पंजाब असम्बली के मेंबरान की तादाद 346 रह गई है। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के पास 165 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी के 7, आजाद 3 और राह हक पार्टी का 1 वोट भी नून लीग के पास है। उन्हें मिलाकर हुकूमती इत्तेहाद के वोटों की तादाद 176 है। मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई के 158, काफ लीग के 10 अरकान मिलकर अपोजिशन के 168 एमपीएस बनते हैं। पीटीआई को 5 मखसूस नशिस्तें मिल भी जाएं तो अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 173 बनती है, जो हुकूमती इत्तेहाद के 174 वोटों से 3 वोट कम है। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज को ना हटाया और ना नए इंतखाबात का हुक्म दिया। पीटीआई की दरख्वास्तों पर लाहौर हाईकोर्ट का फैसला। अदालत ने हुक्म दिया कि 1 जुलाई को होने वाले इजलास में मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती की जाए। 186 वोटों की अक्सरियत न मिलने पर हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब के ओहदे पर बरकरार नहीं रहेंगे। आर्टिकल 130(4) के तहत वजीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब किया जाएगा। सादा अक्सरियत वाला वजीर आला बन जाएगा। नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने पंजाब की सूरत हाल पर पॉलिसी बयान में कहा कि हमजा शहबाज का इंतखाब गैर आईनी साबित हो गया। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला वजाहत तलब है। वजाहत न आने से सियासी बहरान बढ़ेगा। इमरान खान ने सवाल उठाया कि इलेक्शन गैर आईनी करार दिए जाने के बाद हमजा किस कानून के तहत वजीर आला हैं। इमरान खान ने कहा कि उनकी पार्टी के कई अरकान मुल्क में नहीं और अदालत ने दोबारा गिनती के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। 17 जुलाई को 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात है, जिसका मतलब है कि वो लोग भी वोट नहीं डाल सकेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि इस इलेक्शन पर हुक्म इम्तना होना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला किसी के भी हक में नहीं है, मगर अदालत ने आर्टिकल 63A से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाफिज करने की कोशिश की है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू कहा, अगर पीटीआई को ये शिकवा है कि पंजाब असम्बली मुकम्मल नहीं है तो उसने पिटीशन क्यों दायर की थी? पीटीआई तो हर रोज समात पर बजिद थी। वजीर दाखिला ने कहा कि अपने बंदों को कहीं से फोन आने से मुतालिक इमरान खान का बयान झूठ है। इमरान खान के बंदों ने उनसे झूठ बोला है या फिर इमरान खान इदारों को मदाखलत न करने पर सजा देना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों को एतमाद में रखने की कोशिश। एएनपी के वफ्द को आज मदऊ कर लिया। एएनपी ने फैसलों पर एतमाद में न लिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इत्तेहादियों के बढ़ते खदशात पर वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की थी। एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर शहबाज शरीफ से मदाखलत की दरख्वास्त की थी। वजीर आजम से रुकन कौमी असम्बली असलम भोतानी की भी मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए।
कराची में कल शाम से बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि मॉनसून सिस्टम मुल्क में दाखिल हो चुका है। सिंध बलूचिस्तान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मशरक़ी बलूचिस्तान से मुल्क में मॉनसून बारिशों का आगाज हो गया। तंबू में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। कई इलाकों में बिजली के खंभे गिर गए। सप्लाई मुअत्तल। सैलाबी सूरत हाल के सबब राबता सड़कें आम दो रफ्त के लिए मुतासिर। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 694 केसेस रिपोर्ट। किसी मरीज का इंतकाल नहीं हुआ। 101 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना के 17,640 टेस्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.93% रिकॉर्ड। कराची में 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 19.76% रिकॉर्ड। सीनियर सहाफी अयाज अमीर ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर उन्हीं की तकरीब में तनकीद की। इमरान खान उनकी इस तनकीद पर मुस्कुराते रहे। अयाज अमीर ने कहा, जो खिलवाड़ अब पाकिस्तान में हो चुका है उसमें खान साहब का भी हिस्सा है। हमें बताया गया कि ऐसा कप्तान है, उसने क्रिकेट टीम में ये कर दिया है। आपने पाकिस्तान को प्रॉपर्टी डीलर के हवाले कर दिया था। आलमी फुटबॉल फेडरेशन फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की इंटरनेशनल रुकनियत बहाल कर दी गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुस्ताखाना बयान देने वाली बीजेपी की मुअत्तल रहनुमा नोपू शर्मा को रिलीफ देने से इनकार करते हुए रिमार्क्स दिए कि भारत में जो कुछ हुआ है उसके लिए नोपू शर्मा अकेली जिम्मेदार हैं। नोपू शर्मा ने भारतीय कौम की सलामती को खतरे में डाल दिया है। एक तर्जुमान इस तरह के बयानात नहीं दे सकता। उन्हें अपने बयान पर कौम से मुआफी मांगनी चाहिए। इस साल खुतबा हज बराह रास्त 14 जबानों में नशर किया जाएगा। सरबराह आला हरमैन शरीफैन इंतजामिया शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सदेस का कहना है कि हज का खुतबा अंग्रेजी, फ्रांसीसी, उर्दू, फारसी समेत 14 जुबानों में नशर होगा। और मुल्तान में हल्का पीपी 217 में भारतीय गुलकार सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर भी इंतखाबी मुहिम में शामिल हो गई। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जैन कुरैशी के इंतखाबी पोस्टर पर सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उम्मीदवार जैन कुरैशी का इस हवाले से कहना है कि ये पोस्टर सिद्धू मूसेवाला के किसी चाहने वाले ने लगाया होगा। मेरा इस तस्वीर और पोस्टर से कोई ताल्लुक नहीं। मैं खुद इस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसने ये तस्वीर लगाई है। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और लाइक कीजिए Facebook पेज।